जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का गणित, प्रश्नावली 3.7 और सवाल नंबर 1। और प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक है। तो चलिए सवाल नंबर 1 को हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 1 में लिखा हुआ है यहाँ पे दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी और बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो सवाल में क्या करा है, ज्ञात करने के लिए पहले उसको हम लिखेंगे। देखिए पहले क्या करा है यहाँ पे, अनी और बीजू की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले उसको हम लिखेंगे। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं इसको। जैसे हल लिखेंगे, क्या सब करा है, अनी और बीजू की आयु। तो लिखेंगे माना कि अनी की आयु कितना मान लेते हैं इसको, x वर्ष, और बीजू की आयु। तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि बीजू की आयु, इसको कितना मान लेंगे, y वर्ष। अब देखिए अनी की आयु के x वर्ष मान लिए और बीजू की आयु को y वर्ष। तो अब सवाल को एक एक करके पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। कह दो मित्रों अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है। यानी कि अनी और बीजू की आयु में 3 वर्ष का अंतर है, मतलब घटाव है। तो अनी की आयु में से इसकी बीजू की आयु में कितना अंतर है, 3 वर्ष अंतर है। तो लिखेंगे 3 x - y बराबर 3। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप देखिए, कह रहा है अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी। तो पहले लिख लेंगे यहाँ पे धर्म की आयु। तो लिखेंगे धर्म की आयु, धर्म की आयु अनी की आयु की दुगुनी, अनी की आयु की कितनी है, 2 गुनी है। तो लिखेंगे 2 गुनी। अब देखिए धर्म की आयु बराबर अनी की आयु कितना माने यहाँ पे x। तो लिखेंगे x गुना 2 है। तो लिखेंगे 2। तो x को 2 से गुना करेंगे 2x, यानी धर्म की आयु कितना निकला, 2x। अब उसके बाद देखिए इसमें कह रहा है बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। यानी बीजू की जो आयु है वो कितनी है, अपनी बहन कैथी की आयु की दुगुनी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु। तो लिखेंगे यहाँ पे कैथी की आयु की 2 गुनी है। तो इसका कितना गुनी है, 2 गुनी है। तो कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। इसको पहले यहाँ पे लिखे हैं। तो इसको हल करेंगे। तो अब देखिए बीजू की आयु यहाँ पे कितना माने, y। तो इसके जगह पे लिखेंगे y बराबर कैथी की आयु तो हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे कैथी की आयु, गुना में 2 है। तो लिखेंगे गुना में 2। अब देखिए हम क्या करते हैं, कैथी की आयु को इधर ला लेते हैं। लिखेंगे कैथी की आयु बराबर, अब देखिए भाई y है तो इसको y लिख देते हैं। 2 गुना में अगर इस साइड इसको लाएंगे तो भागा में हो जाएगा, y/2 ये आ गया। तो कैथी की आयु कितना आया, y/2। अब आगे चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए उसके बाद क्या कह रहा था, कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है। यानी ये कैथी की आयु और धर्म की आयु में कितना अंतर है, तो 30 वर्ष का अंतर है। तो कैथी की आयु कितना है, y/2। तो लिखेंगे y/2 कितना अंतर कितना है इधर, 2x। धर्म की आयु है तो लिखेंगे 2x। अब देखिए कितना का अंतर है इधर, 30 का। तो लिखेंगे बराबर में 30। अब इसके नीचे में कुछ नहीं तो लिख देंगे 1। अब देखिए इसको 2 को 1 से गुना 2 को और एक कैल्शियम लेंगे तो 2 इधर रहेगा y माइनस 1 दूनी 2 2 दूनी 4x बराबर का 30। नीचे में कुछ नहीं तो 1। अब देखिए y - 4x को 1 से गुना करेंगे तो y - 4x बराबर 30 को 2 से गुना करेंगे 30 दूनी 60। अब इसमें क्या करते हैं, x को पहले लिख देते हैं, y को बाद में लिख देते हैं। तो 4x को इधर लिख लिया, y को इधर लिख दिए, बराबर का 60। ये क्या आ गया, समीकरण 2 आ गया।
अब देखिए इसमें ये जितना भी इस टाइप का सवाल होता है इसमें सिर्फ समीकरण निकालने तक जो है ये सब आता है कि माना ये सब निकालना पड़ता है, नहीं तो समीकरण निकालने के बाद बिल्कुल ही आसान हो जाता है। तो चलिए समीकरण 1 हमें यहाँ पे निकल चुका था और समीकरण 2 भी निकल चुका है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, अब देखिए समीकरण 2 कितना है, 4x माइनस का y बराबर में 60, ये समीकरण 2 है। और समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 3, तो लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 3। अब देखिए इसको जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। 4x में से 1x जाएगा कितना बचेगा, 3x, और यहाँ पे माइनस का y और प्लस का y ये दोनों कैंसिल, बराबर 60 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, 27, कितना 47 बचेगा, 57 बचेगा। अब देखिए x बराबर आ जाएगा 57/3 करके कितना आ जाएगा 19, x बराबर 19। अब हमें क्या करना है, x का मान समीकरण 1 में रख देना है, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं। क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x माइनस वाई बराबर 3, तो लिखेंगे x और x का मान रख रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख देंगे x की जगह पर 19 माइनस वाई बराबर का 3। देखिए माइनस का y बराबर 3, ये प्लस में इस चलेगा माइनस में 19, तो माइनस का y 3 प्लस में माइनस में 19, तो कितना आ जाएगा 16, 17, 18, 19, यानी माइनस का 16, तो माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर आ जाएगा 16, तो y बराबर कितना निकला 16 और x बराबर 19, यही क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें आंसर में लिखा हुआ है इन दोनों के अलावा और भी कोई आंसर दिया हुआ है, तो ये नहीं कह रहा है कि हाँ ये दोनों आंसर को लिखना पड़ेगा, इसमें से कह रहा है कि ये भी आंसर हो सकता है और वो भी हो सकता है, तो हम यहाँ तक निकाल लिए ये भी आंसर ही हो सकता है। तो चलिए आज की क्लास में हम सवाल नंबर 1 को हल किए, प्रश्नावली 3.7 का 1 नंबर हल किए। ऐसे करके एक एक करके हर सवाल को हल करते जाना है। तो आज किए हैं सवाल नंबर 1 को, अब अगले दिन करेंगे सवाल नंबर 2 को। तो आज के लिए बस इतना ही, अब अगले दिन अगले क्लास के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।